चलो स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टी से स्टार्ट करते हैं। कल लास्ट क्लास में हम लोगों ने दो तीन प्रॉपर्टीज देख ली थी। आगे बढ़ते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पे सबसे पहले काम करते हैं। इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू बी, the limit remains the same. Only in place of x you need to replace a plus b minus x, a plus b minus x. तो दिस बोथ आर इक्वल। ठीक है, बहुत हेल्पफुल प्रॉपर्टी है। इसका प्रूफ देख लेते हैं। हम क्या करते हैं, इसके अंदर x की जगह रिप्लेस कर देते हैं a प्लस बी माइनस एम। सो देयर फोर डी एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस डी एम। तो इंटीग्रेशन करेंगे, लिमिट चेंज हो जाएगी। लिमिट चेंज होके क्या आएगी, जब आप a पुट करोगे तो x की वैल्यू a पुट करोगे। जब x की वैल्यू यहाँ पे a पुट करोगे तो a इज इक्वल टू a प्लस बी माइनस एम। m इज इक्वल टू b आ जाएगा, तो ये आ जाएगा b, और यहाँ पे a आ जाएगा। ये चेंज आ जाएगा राइट, आफ्टर सब्सटीट्यूशन। एंड दिस इज इक्वल टू f ऑफ a प्लस बी माइनस एम माइनस डी एम। Now this will be changed to this b to a minus outside f of a plus b minus m dm, and now this will change to integration a to b, right? लिमिट चेंज हो जाएगी। लिमिट a to b f of a plus b minus m dm, and this is equal to a to b f of a plus b minus x dx। मैंने क्या किया, m की जगह x को रिप्लेस कर दिया। फर्क कुछ नहीं पड़ता वेरिएबल को रिप्लेस करने से, राइट? ये हम ऑलरेडी लास्ट क्लास में देख चुके हैं। सिर्फ m की जगह x, तो यही जो प्रॉपर्टी थी मेरे पास, यही प्रॉपर्टी आ गई। मतलब दोनों अपर लिमिट लोअर लिमिट को ऐड करो और x को सब्सट्रैक्ट कर दो। ये जो मैंने सॉल्व किया है लिमिट के लिए सॉल्व किया बेटा, लिमिट के लिए। जब आप x इज इक्वल टू ए लोगे, x इज इक्वल टू ए के लिए क्या लिमिट आएगी, और x इज इक्वल टू बी के लिए अगर आपको लिमिट लेनी है तो कितनी आएगी, b इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस एम। देयर फोर m इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो देयर फोर यहाँ पे b टू a लिमिट आ जाएगी। ठीक है, वो लिमिट के लिए मैंने सॉल्व, बस आपको ये सब्स्टिट्यूशन करना है। ठीक है, नोट कर लो इसको। इसको नोट कर लो, फिर कुछ एग्जांपल्स करते हैं। इट्स ए न्यू प्रॉपर्टी कुणाल। ये तो लास्ट क्लास में प्रॉपर्टी देखी थी ना अपन। ये वाली प्रॉपर्टी
कि we can replace by x by m, replace any variable by any variable. It does. What is limit? अगर आप रिप्लेस किया है a प्लस बी माइनस एम, तो यहाँ पे आपको m की लिमिट लगानी है। अब m की वैल्यू क्या हो रही है? तो जब x इज इक्वल टू a हो रहा है, जब x इज इक्वल टू a है, m इज इक्वल टू b हो रहा है, तो दैट्स वाई यहाँ पे नीचे b आ गया। और जब x इज इक्वल टू b हो रहा है, तो m इज इक्वल टू a हो रहा है, तो यहाँ पे a आ गया। लिमिट चेंज करिए, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ x, इंटीग्रेशन ऑफ 3 - x प्लस रूट x। ठीक है, क्वेश्चन हो गया। विच इज द डिवाइडेड 1 + x। देख, सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे लाया है मैंने। ये कन्वर्टेड, ये वाला प्रॉपर्टी, ये यहाँ पे बेटा x की जगह आप कुछ भी पुट कर सकते हो। इट इज नॉट नेसेसरी x पुट करना है, यहाँ पे k पुट कर दो, यहाँ t पुट कर दो। योर विश, वॉट एवर यू वॉन्ट टू यूज द वेरिएबल, दैट वेरिएबल यू कैन यूज इट, दैट वुड नॉट बी एन इशू। ये मैंने इसका रिवर्स सब्स्टिट्यूशन नहीं किया, m की जगह मैंने ये प्रॉपर्टी लिखने के लिए मैंने वापिस x में कन्वर्ट कर दिया। तो इस m की जगह मैं कुछ भी यूज कर सकता हूँ। इट डजेंट मैटर कि मैं x यूज कर रहा हूँ कि k यूज कर रहा हूँ या m ही रहने दे रहा हूँ। डेफिनेट इंटीग्रेशन में या इनफैक्ट अगर वेरिएबल चेंज कर रहे हो तो इंटीग्रेशन को क्या फर्क पड़ता है? अगर m की जगह x पुट करूंगा अगेन, तो ये आ जाएगा मेरे पास। अभी दिख रही है स्क्रीन? इज इट विजिबल ना? विजिबल, ओके। तो ये एम की जगह आप कुछ भी यूज कर सकते हो यार, ये कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, ठीक है। ये एम की जगह।
ये दो क्वेश्चन करके देखो। गेट इंटीग्रेशन 1 to 2 3 माइनस ऑफ ठीक है। तो ये अगर मैं इसको आई मान लेता हूँ कि दिस इज आई इज इक्वल टू दिस, आई इज इक्वल टू दिस, इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2, ये आ जाएगा √3 - x डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा। और इसको अगर मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूं, दोनों को ऐड कर देता हूं, 1 + 2, ये पैटर्न के क्वेश्चंस आते हैं इसमें। अगर इन दोनों को ऐड कर देता हूं तो क्या मिलेगा, ट्वाइस ऑफ आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2 1 dx। ये समझ में आया क्यों? बिकॉज इफ यू ऐड दिस बाय दिस, तो डिनोमिनेटर तो दोनों में सेम ही है। डिनोमिनेटर दोनों में सेम है, और जब एलसीएम लोगे न्यूमरेटर में एडिशन आएगा तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे तो 1 बच जाएगा। ये पैटर्न का क्वेश्चन है जो बहुत कॉमन आएगा। नो ट्वाइस ऑफ आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स फ्रॉम 1 to 2, सो देयर फोर आई इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 1/2। दैट इज योर आंसर। करेक्ट। सेम पैटर्न पे नेक्स्ट क्वेश्चन भी हो जाएगा बेटा, इसको भी कर लो। प्रॉब्लम क्या आ रही बेटा इस समय, ये बताओ। हम्म। अभी दिख रही है स्क्रीन? थोड़ा सा आज के क्लास में वो नेटवर्क का इशू रहेगा, प्रोबेबली अब सॉर्ट आउट हो जाएगा।
तो वही प्रॉपर्टी यूज कर ली है मैंने, सिर्फ कौन सी वाली, एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन की जगह एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स का इंटीग्रेशन, बट रिमेन ए टू। तो ये जो एक्स है, इस एक्स की जगह 3 - एक्स आ गया, क्योंकि 1 + 2 कितना होता है 3। तो 3 - एक्स, एक्स माइनस एक्स को सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो फिर फर्स्ट और सेकेंड को यहाँ पे ऐड कर दिया। सेम यहाँ पे भी आप देखोगे, यहाँ पे भी आप देखोगे तो π/6 + π/3 will become π/2। तो ये मैं आई मान लेता हूँ और सेम प्रॉपर्टी वापस से लगा देता हूँ। तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन सेम लिमिट π/6 to π/3 divided by 1 root of cot of π/2 minus x. What I did is I just replaced x by π/2 minus x by π/2 minus x. एक सेकेंड रुकना है। चलो बेटा, सब्स्टिट्यूशन नहीं किया, प्रॉपर्टी यूज करी है मैंने, कोई सब्स्टिट्यूशन यूज नहीं किया मैंने। कोई सब्स्टिट्यूशन यूज नहीं किया मैंने। आई हैव रिप्लेस्ड x by π/2 minus x. I use this property. This property. Therefore, I is equal to π/6 to π/3, 1 divided by 1 plus root 10x. And this can be converted to under root of π/6 to π/3. या फिर
इसको भी छोड़ दो, इसे मत करो। हाँ, π/6 टू π/3, इसको 10x में कन्वर्ट करोगे तो √10x डिवाइडेड बाय √10x +1 चलेगा। ये आ गया समझ में? व्हाट आई डिड इज आई जस्ट रिप्लेस 10x। नहीं 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 नहीं, √cot x। व्हाट आई डिड इज आई जस्ट रिप्लेस्ड 10x बाय 1/cot x। तो 10x को 1/cot x रिप्लेस किया तो cot x यहाँ पे आ गया और एक cot x ऊपर चला गया। और ये जो दो इक्वेशन है, दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकेंड, एड बोथ ऑफ देम, 1 और 2 को ऐड कर दो। व्हाट यू विल गेट इज you will get twice of I is equal to integration of π/6 to π/3। इन दोनों को आप ऐड करोगे तो कितना आएगा? हाँ, √10x कॉमन बोल सकता है यार, 10 को कॉट में कन्वर्ट कर दिया, जो भी बोलना है। तेरे पास आ जाएगा √cot x +1 डिवाइडेड बाय 1 + √cot x, जो कि आ जाएगा इंटीग्रेशन π/6 to π/3 1 dx। So therefore twice of I is equal to x, limit π/6 to π/3। So therefore I is equal to π/12। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द सेम प्रॉपर्टी। ये वाला क्वेश्चन देखो, -π/2 to π/2 x sin x अपॉन में e⁻x + 1 dx। आपको ये प्रॉपर्टी तो ऐसा है कि जब क्वेश्चन सामने आएगा तो आपको इसके बारे में सोचना पड़ेगा कि क्या ये प्रॉपर्टी लगा के सॉल्व कर दूं इस तरीके से। जल्दी लिख लो बेटा इसको, इसमें कुछ है ही नहीं। कुछ भी नहीं है, बस सेम प्रॉपर्टी लगानी है एंड दैट्स ऑल। अब यहाँ क्या करोगे आप? सेम प्रॉपर्टी लगाओ। इसमें भी सेम I, सो I इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिख ही देता हूँ, -π/2 से π/2, इसकी जगह रिप्लेस कर दो π/2 प्लस a + b -x से रिप्लेस करना है। -x, और overall you have to replace x by -x।
इज इट विजिबल नाउ? इज इट विजिबल नाउ? तो ओवरऑल क्या हो रहा है, हमारे पास यहाँ पे जो a प्लस बी माइनस एक्स है, ये जो है a प्लस बी माइनस एक्स, a प्लस बी माइनस एक्स। सिमिलरली आपको नीचे भी जहाँ पे x है वहां पे यही करना है। तो आप देखोगे ये कैंसिल हो जाएगा। What you are left with is I is equal to integration minus pi by 2 to pi by 2 minus x into sine of minus x divided by e की पावर माइनस एक्स प्लस वन। और यहाँ पे आप i की वैल्यू वापस निकालोगे, नहीं आज का इशू है, शाम तक सॉर्ट आउट हो जाएगा ये। एक दो दिन में मेरी बात हुई थी नेटवर्क वाले से, वो एक दो दिन में सॉर्ट आउट हो जाए। बेटा इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं किया है मैंने। हाँ ठीक है, लेट्स ट्राई इट, जितना होता है ठीक है। बट अब क्या करो, यहाँ पे सिर्फ मैंने प्रॉपर्टी यूज करी है बेटा, और कुछ भी नहीं किया है। कौन सी? a प्लस बी माइनस एक्स वाली। रिप्लेस x बाय a प्लस बी माइनस एक्स। ठीक है, एंड दैट्स ऑल। बस बाकी तो अभी तक कुछ भी नहीं किया। एलसीएम लेने के बाद में फाइनली आपके पास आ जाएगा x साइन एक्स
अब इन दोनों को ऐड कर दो. दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2. ऐड बोथ ऑफ देम. सो देयरफॉर ट्वाइस ऑफ आई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? -π/2 टू π/2. x sin x dx आ जाएगा सिर्फ. आफ्टर एडिंग 1 and 2 you will get this. अब आइलेट अप्लाई कर दो. x को डिफरेंशिएबल, साइन x को इंटीग्रेबल. आपके पास आ जाएगा -x cos x माइनस माइनस प्लस साइन x -π/2 to π/2. And I think after putting values, we will get the value 2. So 2i is equal to 2, I is equal to 1. सेम प्रॉपर्टी यूज करनी है, कुछ भी अलग नहीं. बहुत क्वेश्चंस मिलेंगे इस क्वेश्चंस, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस. बेटा दो एडिशन पार्ट में क्या करना, दोनों को ऐड करके step दिख जाएगा, अपने आप दिख जाएगा. लिख तो सही वो स्टेप दोनों को ऐड करके. देख, यू ऐड पार्ट विल कॉमन, एंड जो बचेगा वो 1 आ जाएगा. जो जो बचेगा e की पावर +1 न्यूमरेटर में, e की पावर x+1 डिनोमिनेटर में, वो 1 बच जाएगा. वे में लिखा हो, सेम वे में प्रॉपर्टी ये भी है, 0 है. यहाँ पे ये वैल्यू लगा दी ना, इंटीग्रेशन आ गया और हाईलाइट लगा दिया पहले तो. उसके बाद -π/2 टू π/2 लिमिट डाल दी, इसके अंदर आंसर 2 आ जाएगा. एक साइन एक्स और कॉस एक्स का integration. Zero to fx dx can be written as सेम प्रॉपर्टी है, इधर b की जगह 0 है, दैट्स ऑल.
सॉल्व करो बेटा, ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करो ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्रॉपर्टी। करेक्ट देविका, आंसर
Am I audible now? Audible now? हाँ नहीं ठीक है, लास्ट वाले में तो मैंने प्रॉपर्टी वाला ये था। Sir, sir, सर आपने लास्ट पेज पे जो भी बोला कुछ भी सुनाई नहीं दिया, ये वाला जो पेज है। यस सर, मतलब आप जब डिस्कनेक्ट हो रहे तो आप रिपीट कर सकते हैं वो पार्ट जहाँ पे आप डिस्कनेक्ट हुए थे। हाँ सर। सर क्योंकि ये पेज तो कुछ भी नहीं सुना हम लोग ने। हाँ सर, मतलब बहुत डिसकंटिन्यूटी हो रहा है। अभी आ रही है मेरी आवाज? बोल बेटा। प्रिय। हाँ सर, आपने जो पीछे वाला पेज किया ना उसमें कुछ भी नहीं सुनाई दिया हमको। हाँ नहीं, मैंने कुछ बोला ही नहीं, मैंने तो बस क्वेश्चन लिख के आंसर लिख के डाले, इसमें कुछ समझाया नहीं, सेम एज इट इज है जैसे ये प्रॉपर्टी अप्लाई। ओके सर। ठीक। तन्वी। सर आप जहाँ पे डिस्कनेक्ट हो रहे हैं वो पार्ट आप वापस रिपीट कर सकते हैं आफ्टर यू गेट कनेक्टेड। हाँ मैं, हाँ हाँ हाँ। मैं कर दूँ। ओके सर। तो ये वाला जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है यहाँ तो मैंने कुछ भी नहीं बताया है, मैंने सिर्फ आंसर लिखे हैं, सेम प्रॉपर्टीज है, सेम तरीका है, आई होप आप लोग कर लोगे। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आया हूँ, ये दो क्वेश्चन इनको सॉल्व करो। आई इज इक्वल टू दिस, आई इज इक्वल टू दिस। इज इट ऑडिबल नाउ? ओके फाइन, ठीक है। तो log ऑफ 10 ऑफ x, सेम प्रॉपर्टी लगा दो यहाँ पे भी। व्हाट यू विल गेट इज 0 to pi by 2 log ऑफ cot ऑफ x। करेक्ट, ये समझ में आ गया? x की जगह क्या रिप्लेस किया था मैंने? x इज रिप्लेस्ड बाय pi by 2 माइनस x। तो 10 pi by 2 माइनस x cot x होता है। अब दोनों को ऐड करूंगा तो ट्वाइस ऑफ i इक्वल टू कितना आएगा भाई? बिल्कुल परफेक्ट देविका, आंसर सही है आपका। 0 to pi by 2
log of 10x into cot x, एंड 10x into cot x भाई साहब होता है log of 1, और log of 1 की तो वैल्यू आपको बहुत अच्छे से याद है। Zero. What about the next question? What is the answer? इसका भी नेक्स्ट वाले क्वेश्चन का भी आंसर क्या है, सेम ही है। I इज इक्वल टू 0 to π/2 cos x हो जाएगा, माइनस sin x हो जाएगा, 1 प्लस cos x हो जाएगा, और ये sin x dx हो जाएगा। दोनों को ऐड करोगे 2i इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये बहुत कॉमन पैटर्न है क्वेश्चन का। जब भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो ना डेफिनेट इंटीग्रेशन का, कीप दिस थिंग इन माइंड कि भाई साहब ये प्रॉपर्टी लग सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो इसी पे ना देखो, एक तो ये नॉर्मल पैटर्न के क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन है, मतलब प्रॉपर्टी सेम है, थोड़े से लेंदी क्वेश्चन जाते हैं। 0 to π/2 जैसे cos x डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos x प्लस sin x। मान लो ये वाला क्वेश्चन, इसका क्या करोगे आप? प्लस